अटल पेंशन स्कीम के फ़ायदे को ऐसे समझें। 1000 से 5000 रुपये तक मिलेगी पेंशन। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन स्कीम भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें रिटायरमेंट पाने वाला कस्टमर्स एक तय मासिक पेंशन 1000 से 5000 रुपये तक कमाने में सक्षम बन सकता है। अटल पेंशन योजना वृद्ध अवस्था में एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। APY 18 से 40 की आयु के लोगों की होती है। APY में शामिल होने के लिए अभिदाता की उम्र 18 से 40 साल के अंदर होनी चाहिए। इसमें 60 साल की उम्र तक एक निश्चित राशि कस्टमर द्वारा भरी जाती है और फिर 60 साल की उम्र होने पर उस कस्टमर को उसके द्वारा चुनी हुई पेंशन स्कीम के अंतर्गत 1000 रुपये से 5000 रुपये पेंशन हर महीने मिलती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश एक कस्टमर है जिसकी उम्र 25 साल है। अगर रमेश को 1000 रुपये की मासिक पेंशन में नामांकित करते हैं तब उसको हर महीने 76 रुपये का अनुदान करना होगा। 76 रुपये हर महीने 12 महीने के 912 रुपये हुए। अब रमेश की उम्र है 25 साल, उसको 60 साल की उम्र तक भरना है। मतलब 60 साल में से 25 साल घटा देंगे तो बचे 35 साल। 35 साल तक उसको ये भरना है। अब रमेश को 35 साल तक कितना अमाउंट भरना है? 912 रुपये साल के भरने हैं 35 साल। 35 साल गुना 912 बराबर 31,920 रुपये हुए, 31,920 रुपीज़ कुल उसको ये 35 साल में भरने हैं। जब रमेश 60 साल का हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी 1000 रुपये महीना, 1000 रुपीज़। अगर मान लीजिए अगर रमेश 5 साल पेंशन लेने के बाद उनकी डेथ हो जाती है तब उस परिस्थिति में वो पेंशन उनकी पत्नी को मिलेगी। अगर 3 साल उनकी पत्नी पेंशन लेने के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, 1,70,000 रुपीज़ उनके बच्चों को ये रकम मिलती है। रमेश ने 35 साल में रकम भरी 31,920 रुपये, 31,920 रुपीज़ ओनली। रमेश और उनकी पत्नी ने पेंशन ली। रमेश ने 5 साल और उनकी पत्नी ने 3 साल, कुल टोटल 8 साल उन्होंने पेंशन ली। रमेश ने 5 साल पेंशन ली और उनकी पत्नी ने 3 साल पेंशन ली, कुल 8 साल। मिसाल के तौर पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1000 गुना 12 बराबर 12,000 रुपये सालाना पेंशन ली। 8 साल मतलब 96 महीने। 1000 गुना 96 महीने 96,000 रुपीज़ पेंशन ली। 96,000 रुपये पेंशन मियाँ बीवी ने दोनों ने ली, 96,000 रुपीज़। और परिवार को रकम मिली 1,70,000 रुपये, 1,70,000 रुपीज़ उनके नॉमिनी को मिली। 96,000 प्लस 1,70,000 रुपये बराबर 2,66,000 रुपये कुल राशि हो गई। रमेश ने जमा की थी कुल राशि अपनी APY में 31,920 रुपये। अब कितना प्रॉफिट हुआ देखते हैं। 2,66,000 रुपये में से घटाते हैं 31,920 रुपये, इसका मतलब 2,34,080 रुपये का प्रॉफिट रहा रमेश की फैमिली को। इसका मतलब रमेश ने मात्र 76 रुपये का बहुत ही बेहतरीन और समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट किया, जिससे उसको कोई लोड भी नहीं लगा और वो वृद्धावस्था के लिए एक निश्चित राशि मासिक इनकम का इंतज़ाम भी कर लिया और अपने बच्चों को एक रकम भी देकर गया। अगर कोई कस्टमर APY बंद करा दे तो क्या उसका पैसा मिलेगा? आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर किसी कस्टमर की APY हुई है और उसको कम से कम 1 साल हो गया है तो उसके लिए ब्रांच से APY क्लोज करने का फॉर्म लेकर फिल करके उसको बैंक में जमा कराएं, उसकी APY बंद हो जाएगी
और उसका जितना भी अमाउंट जमा हुआ पैसा है वो ब्याज सहित वापस उसे मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिख कर पूछ सकते हैं। गुड लक।